जनरल आसिम मनीर ने बाजवा की करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। $532 मिलियन की करप्शन की गजब कहानी, करप्शन या मुल्क दुश्मनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त हशमत खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आखिर क्यों। इंसाफ फकत हशर पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। जनरल बाजवा के 6 साल तारीख दौर के आखिरी अदवार में इस मुकद्दस गाय की वो करतूतें सामने आई हैं कि नवाज शरीफ और आसफ जरदारी मासूम लगने लग गए हैं। हाजी साहब की एक करप्शन की कहानी मेजर अदील राजा ने अपने व्लॉग में बताई। आप भी सुने और सवाब-ए-दारैन हासिल करें। तो असल इन्होंने खर्चा किया $532 मिलियन इन्होंने लगाए वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को फेंस करते हुए, ड्यूरेंट लाइन जिसको पहले कहा जाता था, अभी हम उसको पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर कहते हैं, उसको फेंसिंग उसके ऊपर करने के लिए इन्होंने $532 मिलियन लगाए। ठीक है जी, $532 मिलियन आप अंदाजा करें लगाए गए। और ये जो अरबों खरबों रुपया लगा, ये इन्होंने कहा जी कि 2017 में इन्होंने ये काम शुरू किया। अब 2017 में जो इन्होंने काम शुरू किया ये, और ये इन्होंने अपने 2000 ये इनका लेगेसी वर्क होना था। ठीक है जी, ये जो लेगेसी वर्क इन्होंने किया, इसकी जो डायमेंशंस हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त इस लेगेसी वर्क की वजह से जो पाक फौज के अंदर मसाइल जन्म ले रहे हैं, ये आपको बाढ़ जगह जगह से बड़ी आसानी से टूटती हुई नजर आती है। इसको ब्रीच किया जा रहा है। ठीक है जी, इसकी टोटल जो हाइट है वो 4 मीटर होनी थी और टोटल लेंथ 2670 किलोमीटर थी। 2670 किलोमीटर, 400 किले बनाए गए जी इसकी पूरी की पूरी जो है वो ट्रेंच के अंदर। और 5 जनवरी 2022 तक 94% ये फेंस कंप्लीट थी और अभी तक ये 98% होनी थी। लेकिन ये जगह जगह से ब्रीच हुई है, जगह जगह से इसको तोड़ा गया है, क्योंकि इसके अंदर सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाया गया है और सब स्टैंडर्ड काम किया गया है, और सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो स्पेसिफिकेशन थी उसके मुताबिक नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से $532 मिलियन के प्रोजेक्ट की जनरल आसिम मुनीर ने जो है, प्रेसिडेंट जनरल सईद आसिम मुनीर अहमद ने इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं। और वो इंक्वायरी जो है वो इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर की जाएगी कि क्या वजूहात बनी, क्या सूरत हाल बनी, जिसकी वजह से जो है वो ये जो डिजाइन और इसकी जो क्वालिटी है मेन, कि जी आपका डिजाइन जो कि जनरल बाजवा ने अप्रूव किया था डिजाइन, और क्वालिटी जो जनरल बाजवा ने अप्रूव की थी क्वालिटी, वो क्वालिटी जो है ये फेंस बनाने की पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो इसके अंदर जो है वो क्या इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन मौजूदा तौर के ऊपर में जनरल अवैस दस्तगीर जो है वो कर रहे हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हेड करेंगे कि ह्यूज एम्बेजलमेंट हुई है इसके अंदर, ये कहा जा रहा है बहुत बड़ी खुर्द बुर्द हुई है, अजब करप्शन की गजब कहानी है ये। इस $532 मिलियन के अंदर ये भी सामने आए हैं मामलात कि जनरल बाजवा ने जो लगवाई है उसमें ये वाजे हो गया है कि बहुत बड़ी खुर्द बुर्द की गई है। और मुबैना तौर पर जो DGFWO और इंजीनियर इन चीफ की तरफ से आगे जो ठेकेदार थे जिनको ये ठेका दिया गया, वो मुबैना तौर पर जनरल बाजवा के अपने बंदे थे जिनको ये ठेका दिया गया, उनके खानदान के अफराद थे जिनके जरिए ये ठेके दिए गए। और ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल इंक्वायर किया गया और इसकी जो है वो इंक्वायरी इस वक्त चल रही है। ठीक है जी, तो आप ये देखें कि इस इंक्वायरी के अंदर जो है वो मजीद जो कुछ जो बात होगी वो तो आगे चल के सामने आ जाएगी। लेकिन ये मैं आपको मोटा मोटा बताता चलूं कि ये 11 कोर और 12 कोर के जो है इलाका, जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वेटा और पेशावर की जो कोर है उसके अंदर ये फेंस लगनी थी। ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं ये इंजीनियर इन चीफ ब्रांच से हायर किए गए थे और GHQ का ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट ही ने मैनेज कर रहा था और उन्होंने ही करना था। जनरल नोमान जिक्रिया ने ज्यादा टाइम इसको मैनेज किया। ये फेंस जो है ये डिफेंस स्टोर के तौर के ऊपर इस्तेमाल की गई, GS रिजर्व एक टर्मिनोलॉजी टेक्निकल सी है, इसलिए डायरेक्टली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ इसके इंचार्ज थे। और उसके अलावा ये हेडक्वार्टर FWO को जो है ये चार्ज दिया गया फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने आगे हमेशा उनका तरीका ये होता है कि वो ठेकेदार रखते हैं सामान प्रोवाइड करने के लिए और काम करवाने के लिए, और वो ठेकेदार जो है वो अफसरान की तरफ से ये चीज सामने आई है कि उसके अंदर जो है वो खुर्द बुर्द हुई है। और वो जाहिर बात है जो इन्फ्लुएंस यूज किया गया COS सेक्रेटेरिएट का, ना सिर्फ ये बल्कि फंड्स भी डायरेक्टली CGS
चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने बराह रास्त फंड भी ट्रांसफर किए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट को, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर इन चीफ और डीजीएफडब्ल्यूओ ने रखा वो भी जनरल बाजवा की रिकमेंडेशन के ऊपर, सीईओ सेक्रेटेरिएट की रिकमेंडेशन के ऊपर रखा गया। और वो जनरल बाजवा के रिश्तेदार जो रातों रात आपको अरबपति और खरबपति होते नजर आते हैं, उसकी आपको एक शायद झलक नजर आए कि जे किस तरह ये अरबपति और खरबपति होते आपको नजर आते हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये सिर्फ जनरल बाजवा के अपने लगाए हुए कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ये अफसरान का दावा है। उसके अलावा ये भी अफसरान का दावा है कि कमांडर 30 कोर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का बेटा जो है वो भी सिविल कॉन्ट्रैक्टर था इसी डीजीएफडब्ल्यूओ के थ्रू, इसी प्रोजेक्ट के अंदर। और उसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मसला है वो क्या आया, उसके अंदर जो है ये वो कहते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्टर जो है ये इंजीनियर इन चीफ और डीजीएफडब्ल्यूओ मेजर जनरल कमाल असफर ने अरेंज किए थे। फंड जो है वो डीजीएमओ जो है मैनेज कर रहे थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको सेंट्रलाइज कंट्रोल रखा गया। वो तमाम का तमाम इन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अल्फा और मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट्स की तरफ से सेंट्रल कमांड कंट्रोल रखा गया कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, और यही चेन थी इसके ऊपर। और इसी चेन के तहत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इन फंड्स का 532 मिलियन यूएस डॉलर का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीक्रेट कमांड फंड के अंदर भी ट्रांसफर किया। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीक्रेट कमांड फंड नॉन ऑडिटेबल है, उसका कोई ऑडिट नहीं होता। पाक फौज के तमाम कमांड फंड्स जो है वो नॉन ऑडिटेबल है, ठीक है जी, अगर कोई वॉलंटरली ऑडिट दे दे तो दे दे। उसके अलावा ये जो फंड है इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जनरल बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर आईएसआई के थ्रू इस्तेमाल किया। ये भी इन अफसरान का जो ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं उनका दावा है, जो फंड्स के साथ बराह रास्त मुंसलिक थे उनका दावा है। लेट इट सिंक इन प्लीज। मतलब आप सोचें कि जो बाढ़ वाले फंड हैं वो रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर लगाए गए हैं, और अब जनरल आसिम मुनीर ने इसकी इंक्वायरी कराई है कि ये सब स्टैंडर्ड क्यों लगाया गया है काम। इसमें बेसिकली इन्होंने यहाँ पे जो लगाना था पूरे का पूरा सिस्टम, इसके अंदर प्रॉब्लम ये आया कि इनके जो ठेकेदार जिनके ऊपर सेंट्रल कंट्रोल था, जाहिर बात है आर्मी चीफ का, उन्होंने जो है खुदाई सही तरीके से नंबर 1 नहीं की, इस वजह से फेंस जो है वो वीक थी। उसके अलावा फेंस जो है वो चढ़ाइयों के ऊपर लगाई नहीं सिरे से, और ऑल ओके रिपोर्ट दे दी गई। उसके अलावा बिजली वहां पे लगाई जानी थी 532 मिलियन डॉलर के अंदर ताकि फेंस में इलेक्ट्रिक करंट हो, वो बिजली भी काफी नहीं थी, वहां पे लगाई नहीं गई। उसके अलावा फेंस को फायर से कवर करना था जो कि नहीं किया गया। सबसे बड़ा मसला यह था कि लो क्वालिटी की जो है वो ये बार इस्तेमाल की गई और कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, और पुअर मटेरियल, गंदा मटेरियल, लो क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर बहुत बड़ी खुर्द बुर्द जो है वो की गई। ये अफसरान जो कह रहे हैं उनका कहने के मुताबिक जनरल बाजवा बराह रास्त जो है बरस्ता चीफ ऑफ जनरल स्टाफ इन्वॉल्व है, और स्पेयर मटेरियल जो इन फेंस का होना चाहिए था, स्पेयर के गिर गई है फेंस, तो स्पेयर मटेरियल जो है वो प्रोवाइड ही नहीं किया गया सिरे से, और वो इस कॉन्ट्रैक्ट का हालांकि हिस्सा था। और साथ एक जीपेबल ट्रैक बनना था, वो ट्रैक भी नहीं बनाया गया, ठीक है जी। तो उसके अलावा ये जो ट्रांसपोर्टेशन थी इस मटेरियल की वो भी इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने करनी थी, और वो उनका उसके वो पैसे लेते रहे हैं, जाहिर बात है। अब जनरल बाजवा के अंदर ये सारे का सारा प्रोजेक्ट, इसका डिजाइन अप्रूव हुआ था, और इसका जो स्पेसिमन फेंस जो है, जो आपका लगना था, जो नमूना था, जो फेंस जिसके अंदर पैसा बनाया गया है, असल में तो स्टील के अंदर बनाया गया है, उसमें से इन्होंने भी मेरे ख्याल में बचपन में नून लीग के शायद मेंबर रहे हुए हैं, पता नहीं स्टील के कारोबार से इनका बड़ा करीबी तल्लक शायद वास्ता है, शायद उनको पता है कि स्टील किस तरह स्टील के काम से जो है वो पैसे बनाए जा सकते हैं। तो बहरहाल वो वहां पे जो है इन्होंने जो काम किया है उसके अंदर ये इन्होंने अप्रूव किया, सबका सब एक एक चीज इन्होंने अप्रूव की, ठीक है, लेकिन उसका सब स्टैंडर्ड मटेरियल की वजह से उसको मुसलसल ब्रीच किया जा रहा है, स्मगलिंग भी की जा रही है और दहशतगर्दी भी इस फेंस के अंदर से की जा रही है। इसको काट के बड़े आराम से काटा जा सकता है, वेरज अगर जो अप्रूव्ड क्वालिटी मटेरियल था उसको इस्तेमाल किया जाता और अगर इसमें करप्शन ना करने दी जाती तो ये इतना आसान काम नहीं था इसको ब्रीच करना, इस फेंस को। अगर फ्रेंच ब्रीच करना इतना आसान होता तो हिंदुस्तान ने भी फ्रेंच फेंस लगाई हुई है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर, उसको ब्रीच करे ना, इतना अगर आसान काम है तो। जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली फेंस ब्रीच हो रही है, पैसे तो बराबर ही लगे होंगे, बल्कि हमने ज्यादा ही लगाए होंगे पैसे। उसके अलावा ये जो बैकडोर राब्ते हैं वो इन अफसरान का कहना है जिन्होंने मालूमात पहुंचाई हैं कि बैकडोर राब्ते थे कॉन्ट्रैक्टर्स के, ठेकेदारों के बराह रास्त जनरल बाजवा के साथ और जनरल बाजवा के रिश्तेदारों के थ्रू।
रिश्तेदारों के नाम भी सामने आ जाएंगे, उनके दो के तो वैसे जो असासे सामने आए हैं, तो अफसरान को जो है वो सैक कर दिया गया, सजा दे दी गई है। बाकियों के भी आगे चल के बहरहाल सामने आ ही जाएंगे, असासे कितने अरसे छुप सकते हैं। उसके अलावा जो ये फेंस ऑपरेशन है, इसके अंदर जो मेन इश्यूज सामने आए वो तो आपको बता दिए हैं, और ये मेन इश्यूज जो हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में बराह रास्त जनरल बाजवा की बराह रास्त निगरानी के अंदर ये काम होता रहा है, एक एक काम उनकी निगरानी के अंदर होता रहा है। और उसके बाद इस वक्त मौजूदा तौर के ऊपर पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी की लहर आई हुई है वो इसी फेंस को तोड़ के आई हुई है। और अब जनरल आसिम मुनीर ने इंक्वायरी ऑर्डर की है, एक तरफ तो ये इंक्वायरी ऑर्डर होगी, ठीक है, और उसका ये भी पता चल गया कि जी करप्शन हुई है और सब स्टैंडर्ड इस्तेमाल हुआ है, 532 मिलियन डॉलर्स के अंदर से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन हुई है, इसलिए इंक्वायरी हो रही है और इतने बड़े लेवल की इंक्वायरी हो रही है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ तो जनरल आसिम मुनीर का ये ऑर्डर आ गया, दूसरी क्या इस केस की इंक्वायरी अवाम के सामने लाई जाएगी? मुझे उम्मीद नहीं लगती, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क की मुफाद के फैसले करना शुरू कर दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आखिर क्यों? अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।